हे एवरीवन, आज की क्लास में हम जितने भी पीवाईक्यू यानी कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस फाइंड द करेक्ट एरर के पूछे गए हैं, फाइंड करेक्ट सेंटेंस से पूछे गए हैं, इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप अगर ये सॉल्व कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बुक में दी गई है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती उनका, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। तो मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाऊंगी एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बस जो कॉन्सेप्ट हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो पीजीटी में आया है, पीजीटी का जीआईसी में आया है। एंड आपको जो अभी जनवरी में आपका एलटी का एग्जाम हुआ था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अगर ये भी लगाया होता तो रिपीट हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज की वीडियो में हम 50 अराउंड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 107 टोटल क्वेश्चंस हैं। अगर इनको कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आधा हाफ करके हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। एक ऑप्शन आता है हाइप का, एंड वीडियो को हाइप कर दिया करो। उससे क्या होता है, रीच अच्छी खासी हो जाती है वीडियो की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं जो करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस सही है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है देखने में, माई फादर इज एडवोकेट, ही इज़ एन यूरोपियन, सन राइजेज इन द ईस्ट, यू आर एन एमपी। हम इसको नहीं देखेंगे, अपनी लैंग्वेज में समझेंगे सिंपल तरीके से। देखो, हमें यहाँ से जैसे समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम हमें लग रही है वो हो रहा है, किसका कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल का है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप हिंदी में सिंपली समझने की कोशिश करेंगे, आ से लेकर जो भी आपका ज्ञा तक जो भी साउंड निकलता है हिंदी में समझो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉवल साउंड कहते हैं। और वॉवल साउंड के लिए हम एन का यूज़ करते हैं। एंड का से लेकर ज्ञा तक जो भी साउंड निकलता है ये अंगा होगा, उसको इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। अब देखो कहाँ से निकलेगा, माई फादर इज़ अ एडवोकेट। तो यहाँ पर एडवोकेट को हम कैसे लिखेंगे, एडवोकेट हिंदी में लिख के देख लो, एड वो इस तरीके से लिखेंगे ना। तो ये क्या हो गया, बॉबल साउंड हो गया, तो यहाँ पे एन आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ एन यूरोपियन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यूरोपियन क्या है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड यूरोपियन, यू ऐसे लिखेंगे ना, यूरोपियन हिंदी में लिख के देख लो, पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड, ये इस बीच में आएगा ना, यूरोपियन या यानी वाई। तो ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड, इससे पहले एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन एक यूनिक चीज़ है, इसलिए हमेशा इसके साथ में तो द का यूज़ होता है। द सन, यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर द लगना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यू आर एन एम पी, तो यही हो जाएगा बचा हुआ, क्योंकि यू आर एन एम पी लिख के देख लो, एम एंड पी, तो ये किस में आया, ये बॉबल साउंड है, तो यहाँ पर एन जो लगा हुआ है बिल्कुल सही है। राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, यू आर एन एम पी। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि सन क्या है, सन यूनिक चीज़ है, इसके लिए हमेशा यूनिक चीज़ों से पहले जो वर्ल्ड में एक है उनके लिए हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना, द अर्थ, द मून, इस तरीके से जो भी हेरिटेज जो होती हैं, हेरिटेज साइट्स होती है, उनके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहीं तक रखते हैं। चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस द सेंटेंस इज करेक्टली रिटन। कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्टली रिटन है, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर व्हेन ही विल ग्रो ओल्ड ही विल थिंक ऑफ द पास्ट, when he grew old he will think of the past, when he grows old he will think of the past, when he grows old he would think of the past। तो इसमें कौन सा जो है कि करेक्टली रिटन है, आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा है जो कि सही है। यहाँ क्या, ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक फ्यूचर इवेंट है कि जब वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने पास्ट को याद करेगा, इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। सबऑर्डिनेट, यहाँ पर जब दो काम फ्यूचर में एक के बाद एक होने वाले हो तो वो ये रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन या फिर इफ वाला जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, तो एक प्रेजेंट में बनेगा, एक फ्यूचर में बनेगा। तो इफ वाला क्लॉज तो रहेगा किस में, इफ वाला जो वैन या फिर इफ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में रहता है। तो वैन ही ग्रोज ओल्ड, बाकी हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे विल मिल गया, नहीं, वैन वाला किस में बनेगा, वैन वाला जो क्लॉज है वो किस में बनेगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। याद कर लो, वैन वाला क्लॉज या फिर इफ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, एंड जो बाद वाला क्लॉज है वो किस में बनता है, फ्यूचर में बनता है। ठीक है, ये आपको मेन क्लॉज, यानी मान लो जो मेन क्लॉज होगा,
अब उल्टा भी दिया जा सकता है, इधर भी मेन क्लॉज इधर भी हो सकता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ मेन क्लॉज होगा आपका वो किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, यानी विल शैल में होगा। तो देखो ये वैन वाला किस में कर दिया, फ्यूचर में, ये रॉन्ग हो गया। वैन ही ग्रू ओल्ड, ये नहीं होगा, ग्रू क्यों हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है ना मैं। वैन ही ग्रोज ओल्ड, ही वुड थिंक ऑफ, इसमें तो कोई क्लॉज लगा ही नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी ही हो जाएगा, व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हो गया। और जो मेन क्लॉज है, ही विल थिंक ऑफ द पास्ट, ये किस में बना हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो। और इसको अगर आपको समझ नहीं आता तो कहीं कॉपी पेन लेके नोट कर लिया करो इनको। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, जब फ्यूचर में दो काम फ्यूचर में होंगे जाके एक के बाद एक होगा तो याद कर लो। पर जो इफ़ या फिर व्हेन वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी एस या एस में बनेगा, ठीक है। एंड जो मेन क्लॉज होगा वो किस में बनेगा, विल शैल में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ये प्रेजेंट में बनेगा, ही विल थिंक फ्यूचर, तो ये किस में बनेगा, ये आपका बनेगा फ्यूचर में बनेगा, ही विल थिंक ये फ्यूचर में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो बाकी आप पढ़ लेना इसको ज़रूरत पड़े तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये GIC 2021 का क्वेश्चन है एंड इसको भी सॉल्व करते हैं। व्हेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, आपको ये बताना है इसका कौन सा वर्जन है जो कि सही है। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स आर हाईली डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इसका करेक्ट वर्जन यहाँ पे इनमें से किस में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगुलर वर्सल प्लूरल सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है ये, ठीक है, याद रखना है इसको। कुछ वर्ड्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट, इसके लिए न्यूज़ के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, न्यूज़ है, इसके लिए यहाँ पर वर्ब आर लगा दिए जो कि इज होना चाहिए ना। हमें मालूम है ना न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ सिंगुलर में काउंट किया जाता है, एज देख के न्यूज़ में आर नहीं लगाते हैं। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो कहाँ लगा है, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल वर किल्ड, ये भी रॉन्ग हो गया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आर है तो यहाँ पर वॉज क्यों हो जाएगा, हमें इजी वाला चाहिए होगा ना, ये भी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चेंज नहीं कर देंगे, अगर यहाँ पर भी सिंगुलर है ना, बट चेंज नहीं करेंगे ना, अगर टेंस क्यों चेंज कर देंगे, हमें तो उसको सही करना है ना, लिखा हुआ ही सही करना है। तो द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स इज़ हाईली डिस्टर्बिंग, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये था, ठीक है। अभी हमने किस किस का देख लिया है, कंडीशनल सेंटेंस का देख लिया है, आर्टिकल से देख लिया है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यही याद नहीं क्वेश्चन अगर आप बार बार सॉल्व करोगे ना तो प्रैक्टिस आ जाएगी। देखो वही लिखा है ना, न्यूज़ इज अ सिंगुलर नाउन सो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या बनेगा। ये TGT का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको घुमा फिरा कर PGT में दे दें या फिर से TGT में दे देते हैं, ये बहुत होता है इसमें। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। ABCD में से ही गेव मी मच टू पेन, कौन सा करेक्ट, देखने में ही लग रहा है कि ये ठीक ठाक नहीं है, इसका जो भी है स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस पहचानिए। कॉन्सेप्ट क्या है, टू का जो यूज़ है ना नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन ओनली टू का मतलब होता है वेरी या फिर एक्सट्रीमली, ये याद रखना। अगर आपको दिखता है ओनली टू तो इसका मतलब होता है वेरी, ये दिखता है टू तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है, यानी इसके पास नहीं है, इस तरीके का सेंस आता है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, तो ये नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। अब ओनली टू अगर आपको दिया है तो इसका मतलब होता है वेरी या फिर एक्सट्रीमली, याद रखना इसका, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडजेक्टिव के साथ में यूज़ साथ लग सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए में क्या है, मच टू पेन, गलत है, टू मच पेन होना चाहिए ना। ही गेव मी मच टू पेन नहीं होता है, टू मच पेन होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। आई शैल गो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ ये भी सुपरफ्लुअस ऑफ एक्सप्रेशन हो गए, जस्ट भी लगा दिया, नाउ भी लगा दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, तो ऑलवेज गेट सक्सेस ये भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हार्डली क्यों आ जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया। ये क्या ये हो जाएगा, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, ठीक है। आई शैल बी ओनली, मैं तो आपको देख के बहुत खुश होऊंगा, इस तरीके की जब बात होगी तो यहाँ पर जब भी टू ओनली का मतलब है वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड, ठीक है, बहुत खुश। तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ओके, इधर देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी हु। द एडवर्ब ओनली टू मीन्स होता है, देखो मैंने बताया आपको, वेरी या फिर एक्सट्रीमली। इट इज़ यूज्ड फॉर सेइंग द समवन इज विलिंग टू डू समथिंग। इट कैन बी यूज्ड विद प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, यानी अच्छे बुरे दोनों एडजेक्टिव साथ में इसका यूज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहीं तक रखते हैं। ये यूपी टीजीटी का, यहाँ पर आप ध्यान मत दो ये कहाँ आए हुए हैं, बस आप ये जान लो कि यही क्वेश्चन, ये नहीं आएंगे पर जो कॉन्सेप्ट है आपको वही मिलेगा। हु वुड नॉट लव दिस कंट्री, इसका क्या बनाना है, हमें असर्टिव बनाना है इसका, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ये किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। मैंने इंडिविजुअली आपको एक वीडियो बना के दिया है ट्रांसफॉर्मेशन पे, पूरा वीडियो देख लेना, मैं एंड में लगा दूंगी उसको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन को सिंपल स्टेटमेंट में बदलना है, आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन, जैसे ऐसे सवाल जिनको सबको पता है, बदलते वक्त सेंस नहीं बदलना चाहिए। हु वुड नॉट लव दिस कंट्री, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई आंसर नहीं मांगा जा रहा है। कौन अपने देश से प्यार नहीं करता, अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके की बात करते हैं ना, तो दीज आर रिटोरिकल क्वेश्चंस, जिनमें हमें अपना आंसर नहीं चाहिए होता, हमारा जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है, ठीक है। तो इसका हमें सिंपल बनाना है, जिसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब लगाना है इस तरीके से। तो हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसका क्या बनेगा, तो यहाँ पर कौन अपने देश से प्यार नहीं करेगा, इसका मतलब है हर कोई अपने देश को प्यार करेगा, और हर कोई के लिए हम एवरीवन का यूज़ करते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो ही जाएंगे, यानी हर कोई यानी एवरीवन दोनों में आया हुआ है। तो यहाँ पर वुड लव हिज कंट्री या फिर शुड लव हिज कंट्री, क्या होना चाहिए यहाँ पर हो जाएगा वुड लव हिज कंट्री, क्या हो जाएगा, वुड लव हिज कंट्री। शुड करना चाहिए नहीं होता है, करते हैं, इस तरीके की बात है ना। यहाँ पर वुड लव हिज कंट्री, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इंट्रोगेटिव, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, क्योंकि यहाँ पर भी वुड यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हमें वुड वाला ही चाहिए था। नेक्स्ट है ये डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर भी दिख जाता है, कोई बात नहीं, चलो। ये 6 to 9 जो भी दिए गए हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ होगा, एंड आ सकता है फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है। द एप्पल वॉज टू श्योर टू ईट, मतलब एप्पल इतना खट्टा है कि उसको खाया नहीं जा सकता है। टू वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये वाला टू। अब देखो यही तो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही आप पढ़ते हैं और यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस क्या होता है ना कि प्रैक्टिस नहीं होती है। द एप्पल वॉज टू श्योर टू ईट, तो रिमूव टू करना है हमें। जब टू को हटा के हम सो का यूज़ करते हैं ना, सो दैट का यूज़ करते हैं ना, सो दैट का यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू हटाकर सेंटेंस लिखना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूल ये होता है कि टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस B1 को अगर बदलना हो तो सो प्लस एडजेक्टिव दैट, कैन नॉट या फिर कुड नॉट में हम चेंज करते हैं। किस में करते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव एंड फिर क्या आ जाएगा, प्लस दैट आ जाएगा, एंड फिर क्या हो जाएगा, कुड नॉट सेंस के अकॉर्डिंग, या फिर कैन नॉट में, क्योंकि टू नेगेटिव था ना, तो हमें नेगेटिव ही रखना है ना। कैन नॉट में हम इसको चेंज करते हैं। अब देखो हमें स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, वॉज में है, इसलिए हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कुड वाला ही हम यूज़ करें। द एप्पल वॉज, देखो ये भी याद रखना है आपको, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, एप्पल वॉज वेरी श्योर। नो, ये स्ट्रक्चर ही नहीं हो जाएगा। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दें। तो द एप्पल वॉज सो श्योर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, ये हो जाएगा यहाँ पर, इट कुड नॉट बी ईटन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यही है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, आप देख लेना इसका जो स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आंसर दिख जाता है, कोई बात नहीं। विच इसमें से इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि 3 सही हैं और 1 गलत है इसमें से कोई सा भी। तो वर्ब्स विदाउट प्रपोजिशन, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, वर्ब विदाउट प्रपोजिशन, यानी कि, तो देखते हैं कौन सा जो है कि वो इनकरेक्ट है। तो माई हाउस इज़ बीइंग पेंटेड बाय एट द मोमेंट, यानी कि कुछ वर्ब्स के बाद में प्रपोजिशन नहीं लगता है, यानी रिजेंबल, यानी शकल मिलना के बाद में विद या फिर बाय का यूज़ नहीं होता है, हम सीधा कहते हैं यू रिजेंबल समवन, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेंबल वाला देखते हैं, यू नो यू आर रिजेंबल बाय समवन, नो रिजेंबल के साथ में सीधा किसी पर्सन से कर देते हैं, रिजेंबल मीन्स होता है एक जैसा दिखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। अब देखो रिजेंबल्ड, अगर आपको प्रपोजिशन में आ जाता है क्वेश्चन तो याद रखना रिजेंबल के साथ में कोई भी अगर प्रपोजिशन आता है और उसमें ऑप्शन है नो प्रपोजिशन, ठीक है, तो आप नो प्रपोजिशन पे लगा के आना। रिजेंबल का मिलना अगर एक जैसा शक्ल जैसी बात कर रहा है तो उसमें कोई भी वहाँ पर प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो माई हाउस इज़ बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें से यही इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट यही वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा इनकरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, यही हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन सारे सही है, ठीक है, यही इनकरेक्ट पूछ रहा था तो यही हो जाएगा राइट ऑफ। सही जवाब है क्या है, यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाई समवन, ओके। बाकी का इसलिए यू आर रिजेंबल्ड बाई समवन स्ट्रक्चर गलत है, हमें इनकरेक्ट ही बताना था। बाकी की ये भी और ये भी, आई लाइक इट व्हेन पीपल अग्री विद मी, तो ये भी ठीक है। द रेस्टोरेंट किचन इज क्लीन्ड एवरी डे, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें से हमें 3 सही हैं और 1 गलत है, वो बताना है। तो ये किसका है, ये जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आ गया। ईच एवरी वाला दिख रहा है ना, ईच वाला दिख रहा है, तो इनकरेक्ट बताना है हमें। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 2 नाउन्स क्या है एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ईच बॉय एंड ईच नाउन, 2 नाउन ई से जुड़े हैं ना, उनसे उनके बीच में एंड लगा है, तो यहाँ पर वर्क वॉज आ जाएगा ना, वर्क क्यों आएगा, और इनकरेक्ट पूछ रहा है तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऑप्शन एक्सप्लेन भी किया है, यही आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, यही एग्जाम में आ जाते हैं। बस क्या है कि आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर ये 3 अगर आपको पहचानना है कि टाइम कम है जल्दी करना है, तो देखो कोई भी ऐसा नहीं है जो एक किसी भी उससे स्टार्ट हो रहा है, ईच देखने में ऐसा लग रहा है हाईलाइट हो रहा है, तो ये मान लो इसी मिस्टेक एक बार पढ़ के देख लो, याद कर लो इस रूल को। अगर 2 नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी पहले लगा हो तो वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड, ये क्या है, ये रॉन्ग है, हमें सही बताना है, वॉज पनिश्ड हो जाएगा, ओके। तो स्टैटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, स्टैटिक्स के साथ में हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ये भी करेक्ट है। द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ नॉट कम येट, द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैप्टन है, प्लेयर्स नहीं है, तो यहाँ पर हैज़ लगा है, वो भी ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम हियर, अ ग्रेट के साथ में क्या यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, तो हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है, ए वाले में मिस्टेक था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो हमें बताना है कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट पूछा है। इसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, तो कौन सा है, ये टेंस का क्वेश्चन है, किसका है, ये टेंस का है, देखने में भी पता चल रहा है ये टेंस वाला क्वेश्चन है। एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, Jack has been trying to get his book published for ages, but so far no one has said yes. My friend has been buying a new car. It looks great. I have never understanding maths. तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है करेक्ट पूछा है ना, ए वाला क्यों गलत है। एट लास्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव सॉल्व लगता है क्योंकि काम खत्म हो चुका है, ठीक है, तो एट लास्ट आई हैव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यही मिस्टेक है, एट लास्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, आई हैव सॉल्व हो जाएगा, बीन नहीं लगेगा, आई हैव सॉल्व, ठीक है, आई हैव सॉल्व ये लग जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। एंड बी वाला जो ऑप्शन है फॉर एजेस के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज़ बीन ट्राइंग, सही है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन ट्राइंग फॉर एजेस, हैज़ बीन ट्राइंग ये वाला करेक्ट है, आपका करेक्ट ही पूछा है। एंड डी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड एक स्टैटिक वर्ब है, यानी वो चेंज नहीं होता, इसका अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होता है, तो ये भी देख लो, यहाँ पर ये भी मिस्टेक दे दी जाती, तो ये भी गलत हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ये क्या है, कौन सी वर्ब है ये जो वर्ब है स्टैटिक वर्ब है। और कमेंट में मुझे बताना कितनी टाइप की स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज़ बीन बाइंग अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट, हैज़ बीन बाइंग, माई फ्रेंड हैज़ बीन बाइंग अ न्यू कार,
इट लुक्स ग्रेट, इसमें क्या एरर है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसमें किस पार्ट में एरर है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसमें से बताना है आपको कौन कौन से हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, ये बताना है हमें। एंड देखते हैं, डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, तो इसमें 10 नंबर में क्या, डू यू प्ले क्रिकेट एट स्कूल। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, इन नाम के पहले द नहीं लगता है, ठीक है, द क्रिकेट नहीं होता है, क्रिकेट होता है। याद कर लो किस किस के नाम के पहले, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इनके नाम के पहले आर्टिकल यानी द नहीं लगता है। डू यू प्ले क्रिकेट, ये सही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना है, तो ये एक तो इनकरेक्ट है। शी हैज़ डांस्ड फॉर 2 hours लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट जब भी आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर, लास्ट नाइट हो, लास्ट ईयर हो, अगो हो, ये सब क्या करते हैं, ये हमें सिर्फ यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, ये डांस्ड हो, शी डांस्ड हो जाएगा, ओके, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगाना है हमें। एंड देखते हैं 2 में टाइम मेकर्स की, अगर सेंटेंस में लास्ट नाइट, यस्टरडे हो तो हमेशा सिंपल पास्ट में बनाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख चुके हैं, शी हैज़ डांस की जगह शी डांस्ड हो जाएगा। और बाकी के जो ऑप्शन है, ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इसमें जो हमें बताना है, सेंटेंस 1 और 2 गलत हैं, 1 और 2 जो कि 2 गलत हैं, तो ये है इसमें, बाकी की ये दोनों सही है। ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर, ये भी ठीक है। शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में स्मार्टेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनकरेक्ट, इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना, यानी 3 सही हैं, एक गलत है। तो ये क्या सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक के साथ में दूसरा भी यूज़ कर लिया जाता है, तो वही एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इट इज़ अ केस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये गलत है, सही हो जाएगा इट इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इट इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, मोस्ट नहीं लगेगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी का हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यही हो जाएगा, इट इज़ आई हु वांट इट, ठीक है, तो ये तो सही है। यू एंड राम हैव डन योर ड्यूटी, तो 2 सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, तो उनके लिए दो नाउन हो गई ना, तो प्लूरल वर्ब आया, ये भी ठीक है। ही हैज़ सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, तो ये भी ठीक है, फर्नीचर्स होता तो ये रॉन्ग हो जाता, ये भी ठीक है, इनकरेक्ट बताना था, तो यही हो जाएगा, इट इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। मोस्ट और एक्सट्रीम क्या हो जाएंगे, एक ही बात को बता रहे हैं ना, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा, इसके साथ मोस्ट लगाना गलत है, डबल सुपरलेटिव हो गया ना, इट इज़ अ केस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी, नो, इट इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, मोस्ट और एक्सट्रीम एक ही बात को बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट भी है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, एक सेंटेंस, बाकी 3 गलत हैं, ये बताना है हमें 12 का। तो यहाँ पर इंजॉयड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द थिएटर है, तो वो सही है। बाकी का देखते हैं, वी इंजॉयड द थिएटर, तो वी सेंटेंस करेक्ट बताना है हमें, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा, वी इंजॉयड द थिएटर, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या, इंजॉयड के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो सही है, यहाँ पर फ्री शिप जैसा इंग्लिश में ग्रामर में सही है, तो फ्री शिप स्टूडेंट्स सही जवाब है। वाई डिड यू किल हिम, ये ग्रामेटिकली परफेक्ट है, बाकी का ऑप्शन सही है, वाई डिड यू किल हिम, ठीक है। द थिएटर ये गलत हो जाएगा, ही इंजॉयड थिएटर हो जाएगा, ही गॉट अ फ्री शिप फॉर मैरिट हो जाएगा, यहाँ पर फ्री शिप जैसा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, तो ये फ्री शिप नहीं हो जाएगा, ठीक है। वन मस्ट बी केयरफुल ऑफ हिज मनी, तो वन अगर लगा है तो यहाँ पर इसका जब वजह से बनेगा ना, तो वंस हो जाएगा, ये लगता है, हिज नहीं लगता, ही के लिए हिज लगता है, बाकी का सी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, हमें इसमें से करेक्ट बताना है कि कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट है। तो देखते हैं 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा, नाउन्स और मीडियम ऑफ राइटिंग की बात कर रहा है यहाँ पर हमें करेक्ट बताना, ही एट 2 ब्रेड्स, ब्रेड अनकाउंटेबल है इसलिए 2 ब्रेड्स गलत है,
2 लोब्स ऑफ ब्रेड सही होता है, 2 ब्रेड्स नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन्ड। लॉ एंड ऑर्डर एक यूनिट की तरह काम करते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं हम लोग साथ में बोलते हैं ना, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ही रोट दिस लेटर विद अ फाउंटेन पेन। ठीक है, विद अ फाउंटेन पेन, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कोई टूल या फिर पेन या पेंसिल से लिखते हैं तो प्रपोजिशन हम विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, टूल के लिए हम विद का यूज़ करते हैं, और याद कर लो ये प्रपोजिशन में भी अलग से भी पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एक मैरिज वाला रिपीट होता है एंड ये जो टूल वाले होते हैं क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो ही सेड दैट ही इज़ रीडिंग अ न्यू पोएम, तो ही सेड दैट ही इज़ रीडिंग अ न्यू पोएम, तो ये भी रॉन्ग है। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो हमने देख लिए हैं क्यों गलत थे। ये वाला 2 ब्रेड्स नहीं होगा यहाँ पर, अगर 2 ब्रेड्स बोलना है हमें यहाँ पर तो क्या लगाएंगे हम, ये अनकाउंटेबल है ना, तो 2 ब्रेड्स की जगह हम 2 लोब्स ऑफ ब्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। इसमें 3 सही हैं, एक गलत है। इसमें द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन कानपुर, तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन कानपुर। क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से करेंगे ना, क्लाइमेट की तुलना कानपुर से नहीं करेंगे, तो हमें इनकरेक्ट बताना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन कानपुर, ये गलत है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन दैट ऑफ कानपुर हो जाएगा ना, दैट ऑफ कानपुर यानी कानपुर के क्लाइमेट की बात करनी है हमें कानपुर की क्लाइमेट से कंपैरिजन नहीं करनी है, तो यही इनकरेक्ट पूछा है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो दिस बुक इज़ प्रेफरेबल के साथ में हमेशा 2 आता है, तो ये सही हो जाएगा। यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क, तो ये कौन सा हो गया, 2 3 1 वाला रूल हो गया, कौन सा हो जाएगा ये। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है ना, 2 ये क्या होते हैं 3, एंड ये क्या है आई फर्स्ट पर्सन है, 2 3 1 हैव आ जाएगा, ये भी सही है। इट इज़ सीता हु वॉन्ट्स यू टू गो, इट इज़ सीता, तो सीता हु ये लगा है ना, सीता के लिए लगा है, और सीता के लिए वॉन्ट्स लगा है, तो ये भी सही हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन दैट ऑफ कानपुर हो जाएगा। ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी है, यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। 15 नंबर पे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही सैड, ये किसका नरेशन का है क्वेश्चन। ही सैड दैट ही विल गो टू दिल्ली, ही सैड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, ही टोल्ड दैट ही विल गो टू दिल्ली, ही टेल अस दैट ही वुड गो टू दिल्ली। इसमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस है इसमें से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सैड को आंसर से विल बदल कर वुड कर देते हैं, तो ही सैड आई विल गो, जैसे ही सैड दैट ही विल गो, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ही सैड दैट ही वुड गो टू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, विल रहा होगा तो उसमें जब चेंज करेंगे ना तो वुड हो जाएगा, विल का विल नहीं रहेगा, जब चेंज किया होगा ना तो विल का वुड करते ना, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, जब चेंज किया होगा तो वुड हो गया होगा, बाकी की ऑप्शन गलत है। ही टेल क्यों हो जाएगा, जब टेल सैड टू रहा होगा तो सैड दैट, ही सैड दैट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ही वुड गो टू दिल्ली, यही हो जाएगा सही ऑप्शन, ये एक इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, जीएससी का कुछ हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। He is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it. मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसमें नहीं आएगा टेंस में पूछ लेंगे, अगर टेंस में नहीं आएगा किसी ना किसी में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा एक ही तरह के वर्ड्स यानी नाउन हो, वर्ब्स हो, एडजेक्टिव को पहले आने चाहिए, यानी कि पैरेललिज्म स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, यानी अगर इस साइड नॉट ओनली के आसपास जो चीज़ें हैं वो बट आल्सो के आसपास भी वही चीज़ें होंगी, और यही गलती होती है अगर आपको नॉट ओनली बट आल्सो का दिया है, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एंड इसका चार्जर लगा दो ज़रा। अरे यार चल रहा है अभी, काटना पड़ेगा हमें, वो चार्जर लगाओ जरा। इसका लैपटॉप का नीचे पड़ा हुआ देखो। तुम बोल रही है तो हमने बोला कीप क्वाइट।
तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? He is anxious not only for knowledge to acquire but also to eager to display it. He is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it. He is not only anxious to acquire knowledge but also eager to display it. None of the above. यहाँ पर जो हो जाएगा, हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर करेक्ट बताना है, और करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? या ये मैंने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पर लगाया, चलो मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर, यहाँ नॉट ओनली वर्ब के पहले है बट आल्सो एडजेक्टिव के पहले है। किस वाले में? तो हमें करेक्ट बताना है, तो ये हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब देखो, नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू, सही बनना, एंशियस टू एक्वायर ईगर टू डिस्प्ले, एक जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर, यहाँ पर गलत स्ट्रक्चर बाकी में दिख रहा है। ही इज़ नॉट ओनली एंशियस, तो सही वाला क्या है? ही इज़ नॉट ओनली एंशियस, ये क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। बट ऑल्सो ईगर के बाद में भी डिस्प्ले एडजेक्टिव है, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कौन सा वाला सही है। ये एडवर्ब वाला है, फास्ट वर्सेस फास्टली वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इंग्लिश में फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, जो ये फास्टली बोलते हैं ना, ठीक है, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। फास्टली जैसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है, फास्ट ही होता है, ठीक है। ही रैन फास्ट वाइल आई रैन स्लोली, तो स्लो का स्लोली बनता है पर फास्ट का फास्टली कभी नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा ही रैन फास्ट वाइल आई रैन स्लोली, तो ये हो जाएगा फास्टली फास्टली। ही रैन्स फास्ट, रैन के साथ में ये ही रैन फास्ट, तो करेक्ट पूछा है ना ये वाला। ही रैन फास्ट वाइल आई रैन स्लोली, पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं इन द गिवन सेंटेंस, ये वाला, ये ऑप्शन आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर सी वाला है जो कि करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर। टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें 3 सही है, 1 गलत है यहाँ पर। कंपाउंड नाउन्स यानी हैपेंटेटेड यूनिट बताना है, जब नंबर्स और नाउन्स मिलकर किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताएं तो एडजेक्टिव के एक एडजेक्टिव का काम करते हैं वो, तो वो सिंगुलर ही रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या गलत है? 2 10 रुपीज़ नोट्स, तो ये गलत है, ये वाला इनकरेक्ट बताना। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी, तो 2 नेशन थ्योरी होता है, 2 नेशंस नहीं होता है। द फ्रेज 2 नेशंस थ्योरी इज इनकरेक्ट, द करेक्ट हो जाए 2 नेशन थ्योरी होता है, 2 नेशन थ्योरी होता है यहाँ पर, ठीक है, तो सही हो जाएगा इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी, गलत है, सही है 2 नेशन थ्योरी हो जाएगा यहाँ पर। 2 10 रुपीज़ नोट्स, क्योंकि 10 रुपीज़ यहाँ नोट की क्वांटिटी बता रहा है, तो यहाँ पर आई हैव 20 रुपीज़, ये सही है। इनकरेक्ट बताना, आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है, और मैन काइंड इज़ डिमेंटेड, ये भी ठीक है। ये देखो, ये आया था आपके एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो अभी हुआ था जनवरी में, तो यही क्वेश्चन आया था ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था ना, यही लैंग्वेज के साथ में, सेम ऑप्शन के साथ में, तो कितना ज़रूरी होता है। अभी ऐसे जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज़ करेक्ट, यहाँ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये वाला जो था सही जो था योर्स सिंसियरली, यानी कि ए वाला करेक्ट था। यहाँ पे ऐसे लगता है यहाँ पे ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर कितने दिए हैं, यहाँ पर 4 दिए हैं, 1 सही है, बाकी के 3 गलत है। वी रेयरली सी अ लॉइन, वी स्केर्सली सी अ लॉइन, ही प्लेड गुड, ही लिप्स मेजरली, तो यहाँ पर कौन सा है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी की पोजीशन यहाँ पर दिखानी है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, सेल्डम जैसे वर्ड्स हमेशा मेन वर्ब से पहले लगते हैं, ये आपको याद रखना है। बी रेयरली सी अ लॉइन हो जाएगा, मेन वर्ब से पहले लगते हैं, ठीक है, तो वी रेयरली सी अ लॉइन हो जाएगा, यानी मेन वर्ब तो ये है आपका, तो इससे पहले लगेंगे ना ये सारे वर्ड, और यहाँ क्या कर दिया, वी स्केर्सली सी अ लॉइन,
तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। माइजरली एडजेक्टिव है, इसलिए ही लिव्स माइजरली एडजेक्टिव सही होता है अगर रहने का ढंग बताता हो तो, ठीक है। तो सही जवाब है बी रेयरली सी अलोइन हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ही प्लेड गुड, ये भी गलत है। ही लिव्स माइजरली, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन बी रेयरली सी अलोइन इज द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो रेयरली इज अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल, द वर्ड रेयरली ये सब बताता है। एडवर्ब फ्रिक्वेंसी विच नेवर, हाउ ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजली, certain other adverb like almost, already, hardly, nearly, just, quite are normally put before the main verb and after the helping verb, ठीक है। before the main verb and after the helping verb, ये आपको याद रखना है। which of the following is grammatically incorrect बताना है आपको। इनकरेक्ट कौन सा, 3 सही है, 1 गलत है। अभी हमने देखा था, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। ये राइट इन इंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट इन, इनकरेक्ट बता, राइट इन इंक, ये तो सही है आपका, राइट इन इंक होता है। पर नियर के बाद सीधा नाउन आता है, नियर टू या फिर नियर एट की ज़रूरत नहीं होती है, तो यही हो जाएगा। वी वेंट नियर द स्टेशन नहीं होता है, नियर के बाद में सीधा नाउन आता है, नियर स्टेशन होता है। एंड ये सब द एंड एट ये सब नहीं लगाते हैं, तो यही इनकरेक्ट है। वी नियर द स्टेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। नियर एंड नियरेस्ट डू नॉट यूजली गो बिफोर अ नाउन, यूजली डू नॉट गो यूजली बिफोर अ नाउन, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये और कुछ फॉलो नहीं किया जाता है इनके साथ में, बाकी का ये नहीं लगेगा यहाँ पर। ही थ्रू अ स्टिक इनटू द रिवर, तो ये ठीक हो जाएगा। मूवमेंट करी हुई गई होगी ना स्टिक ऐसे रिवर में, तो इनटू सही लगा है। ही गेव अ फेवरेट, ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स, ये भी ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना था। तो ही वेंट नियर, नियर स्टेशन हो जाएगा, नियर द स्टेशन नहीं होता है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना था, ये ठीक है। तो बाकी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का जब पहले भी हमने देखा है, इफ वाला जो पार्ट है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, दूसरा वाला फ्यूचर में बनता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इफ़ यू ट्राई यानी प्रेजेंट, द पुलिस विल किल यू ये फ्यूचर हो जाएगा। देखो रिपीट हुआ है ना, अभी हमने पढ़ा था ये वाला सेम वाला कंडीशनल सेंटेंस देखा था ना, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, तो यहाँ पर विल शैल आ जाएगा यहाँ पर, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, द पुलिस विल किल यू, ठीक है। ये मेन क्लॉज जो है यहाँ नहीं आएगा, ये मेन क्लॉज जो है ना इफ़ वाले, इफ़ या फिर हमने देखा था ना इफ़ के साथ में या फिर व्हेन के साथ वाला जो क्लॉज था वो प्रेजेंट पे बन रहा था, और जो मेन क्लॉज ये है ना द पुलिस विल किल यू, जो अपना सेंस दे सके वो मेन क्लॉज होता है, तो मेन क्लॉज वाला फ्यूचर में बनेगा। अभी हमने देखा था कि रिपीट हुआ है, जो ऑप्शन है वो सेम नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में आपको, यही वाले मिलेंगे। तो मेन क्लॉज होगी वो किस में बनेगी, मेन क्लॉज बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो इफ़ वाला या फिर व्हेन वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो इफ़ वाला क्लॉज किस में बन जाएगा, यू ट्राई टू रन अवे हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। यहाँ पर देखते हैं, आई वी देयर सिचुएशन वी डिफरेंट, ये भी कंडीशनल सेंटेंस, अगर मैं वहाँ पर होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो कंडीशनल सेंटेंस भी मैं एक अलग वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको जितने भी तरीके के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं करा दिए हैं, एक अलग से वीडियो है हमारे चैनल पे, देख लेना उसको। आई वी देयर द सिचुएशन वी डिफरेंट, I had been there, the situation was different. I was there, the situation was different. Had I been there, situation would have been different. तो इसमें कौन सा है कि जो कि सही यहाँ पर फिटेड है, तो ये क्या हो जाएगा 23 में, अगर कोई पुरानी बात हो जो नहीं हुई है,
स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैड प्लस बी थ्री, जब दूसरा पार्ट है वुड हैव प्लस बी थ्री, यानी कि एक ऐसी बात कर रहा है, अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन क्या होती, अलग होती। ये क्या है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जो कि क्या होता है, अनरियल बात बताते हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है, यानी कि कौन सा वाला पार्ट होता है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो आपकी किस में बनेगी, हैड प्लस बी थ्री में, और जो कॉमा के बाद वाली जो क्लॉज होगी वो वुड हैव प्लस बी थ्री में बनेगी। तो यहाँ पर सही स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, सी हो जाएगा। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये वॉज नहीं आ जाएगा, आई हैड बीन देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट, वॉज नहीं हो जाएगा। यहाँ पर वुड चाहिए, वुड हैव प्लस बी थ्री चाहिए ना हमें, दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस बी थ्री, वुड हैव प्लस बी थ्री, और इधर चाहिए होता है हमें हैड प्लस बी थ्री। अगर आपको नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो इनको रट लो, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे भी आपको करना है कर लो, जैसे भी आपको सरल पड़ता है कर लो। आपको एग्जाम निकाल रहा है, किसी को अपने आप को साबित नहीं करना है। हैड प्लस बी थ्री, ठीक है, ये हो गया। बी का थर्ड फॉर्म, ये बीन क्यों लगाया, ये इसका बी थ्री, हैड प्लस बी थ्री हो गया, तो वुड हैव प्लस बी थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। इफ़ आई वी गॉड, अगर मैं भगवान होता, आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, मैं सारी बुराइयों को ख़त्म कर देता। देखो ये क्वेश्चन कहाँ आया है, ये आपका टीजीटी 2016 में आया है, ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। और देख लेना इनमें से कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट यही वाला रिपीट होकर मिल जाएगा। बस क्या है, प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन यही मिलेंगे। ये क्या है, इमेजनरी पोजीशन की बात कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, ये भी वही बात कर रहा है जो ऊपर वाला बात कर रहा है। अगर मैं भगवान होता तो मैं ये सारी जो दुख कष्ट हैं इस दुनिया के सब कुछ खत्म कर देता। तो ये भी वही बात कर रहा है ना, जब हम कोई ऐसी कल्पना या इमेजिनेशन करते हैं जो सच नहीं हो सकती है, तो आई के साथ में वॉज नहीं बल्कि वर का यूज होता है। तो इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो भी हो जाएगा इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ठीक है। आई हो, ही हो, जो भी सब्जेक्ट हो, हमें सबके साथ में वर ही लगानी है, क्योंकि सब्जेक्टिव मूड है और ये अनरियल बात करते हैं। नेक्स्ट है, इफ आई विश दैट यू वी राइट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 25 का राइट ऑप्शन क्या हो, ये भी सब्जेक्टिव मूड है, विशेष की बात कर रहा है। जब हम कोई विश करते हैं तो रियलिटी से हट के कोई बात करते हैं, तो ऐसे में बी वर्ब की जगह हम वर्ब का यूज़ करते हैं। आई ना वही बात घुमा फिरा के, तो वी वर्ब की जगह हम हमेशा ये विश की बात में हम वर्ब का यूज़ करते हैं। देखो एक ही जगह में वर्ब मिल रहा है, तो यही हो जाएगा हमारे, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये क्या है, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें 26 और 27 में क्या बताना है, सही नेगेटिव सेंटेंस बताना है। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच, तो मैं प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर मैच जीतना है तो। यूज़ ऑफ अनलेस, तो यहाँ पर अनलेस का एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, ये अपने साथ में नॉट नहीं लेता है, तो ये इसको काट दो, ये नॉट क्यों ले लेगा अपने साथ में, तो इसको अभी हम रख लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू विल प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट, ये भी ये दो क्लॉजेस की बात कर रहा है ना। इफ़ यू कैन नॉट प्रैक्टिस हार्ड यू विल कैन, तो देखो क्या बात कर रहा है यहाँ पर, जो बात है यहाँ पर अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। यहाँ से देखो कितने रूल आपको सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर पहले से ही नॉट लगा होता है, इसलिए अनलेस अपने क्लॉज में दोबारा नॉट नहीं लेता है। अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, ये गलत है, सही हो जाएगा। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो जीत नहीं पाओगे, यही हो जाएगा। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच, ठीक है। ये विल क्यों आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही। यू विल प्रैक्टिस, इफ़ यू अनलेस यू विल प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हो, तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एज सून एज को हम नो सूनर में बदलेंगे जब भी इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो नो सूनर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये एक ही बचा जो नो सूनर डिड से स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन लेता है। सब पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, सी दैट आएगा, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यही सही हो जाएगा। देन ही फ्लैट, ये हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, चूज द इंट्रोगेटिव। देखो ये रिपीट हुआ है, कहीं का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था ना, कहीं पढ़ा था ना, 2016 में आया था, तो किसी एग्जाम में रिपीट हो गया है। तो ऐसे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन।
जब सेंटेंस एवरीवन या एवरीबॉडी से शुरू हो और उसमें सवाल इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो हु प्लस नेगेटिव वर्ब का यूज़ हम करते हैं। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री यानी हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, यानी कौन ही अपने देश के लिए मरना नहीं चाहेगा। तो ये हो जाएगा एवरीवन को हम किस में चेंज करते हैं, किस में, हु प्लस नेगेटिव वर्ब में, यानी हु प्लस नेगेटिव वर्ड में चेंज कर देंगे। तो हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री यही हो जाएगा हमारा। हुम ये गलत हो जाएगा, वुड शुड की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। इधर के भी कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है कि यहीं रोक दूँ, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, यानी बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ी है, यानी फालतू की रीडिंग ट्रैश का मतलब है यानी गार्बेज जैसी चीज़ों को पढ़ना बेवकूफ़ी है। ये इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। किसी असर्टिव एडवाइस का सवाल यानी इस सवाल को में बदलते वक्त वाई जो होता है, वाई का यूज़ असरदार होता है, ठीक है। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम यानी वाई वेस्ट टाइम हो जाएगा। तो वाई से हमारा एक ही स्टार्ट हो रहा है, वाई वेस्ट टाइम, तो यही हो जाएगा हमारा, हमें सही बताना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव रेड, आई हैव के साथ में थर्ड फॉर्म रीड जो होती है ना, तो रेड पढ़ते हैं इसको, गोदान बाय प्रेमचंद। तो इसमें कौन सा है कि जो कि करेक्ट है, हमें ये बताना है। इसका भी क्या करना है, वही ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें 30 का भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव रेड का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। तो हैव यू रेड हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, हमें अपना उठा के इधर रख देना है। इंट्रोगेटिव बनाना था, डायरेक्शन हमें दिया था एक ही साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव यू रेड, ये हो जाएगा हैव यू रेड गोदान भाई प्रेमचंद। इस स्पेसिफिक ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एडिटेड सेंटेंस, कौन सा है जो कि सही है। आंसर आपको यहाँ दिख रहे होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बुक में दिया है, क्योंकि सॉल्व PYQ है ना, तो बुक में ऐसे दिए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एडिटेड, कौन सा सही है इसमें, तो वी डेकोरेटेड, यहाँ पर वी वाला, वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर वी डेकोरेटेड द किचन लास्ट ईयर, वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट, ठीक है। यहाँ पे करेक्टली ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर हो जाएगा। यहाँ पर डिग्रीज ऑफ, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर सही इंग्लिश सेंटेंस ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वी डेकोरेटेड, वी क्या सब्जेक्ट है, डेकोरेटेड वर्ब है, किचन क्या ऑब्जेक्ट है, इन वाइट यानी कॉम्प्लीमेंट है, लास्ट ईयर यहाँ पर टाइम है। तो वी हो जाएगा बी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर, वी डेकोरेटेड इन वाइट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है ना। ये क्या है, फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइस, ये मत देखा करो यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके इधर ही नज़र रखा करो, अगर दे दिया आंसर कोई बात नहीं। इसका हमें क्या बनाना है, चॉइस गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कर देना है हमें। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी सही है इसमें, ये बताना है हमें। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है। पॉजिटिव यानी नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज, तो ये क्या हो जाएगा, द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, नो अदर बिल्डिंग इज एज वाला, तो ये हमें सुपरलेटिव बताना है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एज लगता है ना पॉजिटिव डिग्री में, सो एज। द ताजमहल इज़ द बेस्ट बिल्डिंग, ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। द ताजमहल इज़ मोर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। द ताजमहल इज़ द बेस्ट, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लगा है, सबसे अच्छी पहचान होती है, सुपरलेटिव कहीं ना देखने को मिले। तो अगर आपको सेंटेंस के आंसर में द प्लस किसी भी एडजेक्टिव में EST मिल रहा है, आंख बंद करके लगा लो, सुपरलेटिव ही होगा, और डबल सुपरलेटिव का यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना यहाँ से। 33 पे हम आ गए हैं। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा सही है यहाँ पर। अब कंपैरेटिव क्या होता है, ER लगेगा या फिर मोर लगेगा, ये सब लगता है, ठीक है। देन भी दिख जाएगा आपको। तो बाकी का देखते हैं। ऑफ द 2 लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग, आई फाइंड इंग्लिश द ईजीएस्ट। आपको करना क्या है, आपको करना ये, जब कंपैरिजन 2 चीज़ों की बात हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है, सुपरलेटिव EST का नहीं होता है, ईजीएस्ट का नहीं होगा यहाँ पर। ये EST दिख रहा है ना, अभी मैंने बताया आपको सुपरलेटिव का होता है, ये तो गलत हो गया, हमें कंपैरेटिव चाहिए। तो लर्निंग फाइंड इंग्लिश ईजी, इसमें कोई भी कंपैरिजन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। ऑफ द 2 लैंग्वेज आई एम लर्निंग अ फाइंड ईजियर, IER, मैंने बताया ना ईयर मिलने गए,
ठीक है, तो यही पहचान है इसकी, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री इज, इसमें करेक्ट सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का बताना है। एज वाला, एज दिखे आपको, सो एज दिखे आपको, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन बताना है जब हम दो चीज़ों को बराबर दिखाते हैं या फिर उनकी बेसिक क्वालिटी बताते हैं, तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगाते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगाते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 34 का हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिस रेजर इज एज शार्प एज दैट वन, यानी रेजर की तुलना उस वाले रेजर से करिए, डायरेक्ट रेजर से नहीं करिए। ये भी ध्यान रखें, दैट लगा है ना, अगर यहाँ पर रेजर्स होता तो यहाँ पर दोज ऑफ हो जाता, दोज वन, ठीक है। इस तरीके से दोज देन, इस तरीके से बात करते हैं हम यहाँ पर, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। दिस रेजर इज शार्पर देन, ये कंपैरेटिव हो गया। दिस रेजर इज शार्पेस्ट, ईस्ट एस टी लग गया, सुपरलेटिव हो गया। दिस रेजर शार्पर देन दिस वन, तो ये भी नहीं हो जाएगा यहाँ पर। इज नॉट, यहाँ पे बात की जा रही है, द शार्पर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन, यानी वो वाला बहुत ज़्यादा शार्प, इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री, करेक्ट सेंटेंस बताना हमें पॉजिटिव डिग्री में। इट इज़ नॉट दैट ईजियर लगा है, कंपैरेटिव हो गया। वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग, इसको रख लेते हैं, ये तो कंपैरेटिव हो गया, ये भी गलत हो गया। रनिंग इज द मोस्ट लग गया, सुपरलेटिव हो गया। बचा क्या हमारे पास, वी बचा है, तो यही हो जाएगा आंसर। एलिमिनेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पहचान लो बस। पहचान अगर आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, रूल भी रटने की जरूरत नहीं है, और पहचान तभी आएगी जब प्रैक्टिस करोगे। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री, आपको कंपैरेटिव करेक्ट सेंटेंस बताना है। हायर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री, अच्छा कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो अभी रुकते हैं, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। ER लगा ना, ये हो जाएगा। हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, तो हमें पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो जब दो चीज़ें साथ साथ बढ़ती या फिर घटती हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल, यानी दोनों को कंपैरिजन के लिए दा लगाते हैं। तो दा प्लस कंपैरेटिव होता है, तो सही हो जाएगा द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। 37 में क्या बता रहा है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी बताना है आपको सेंटेंस फॉर द आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव, काश मेरे पास में डव के विंग्स होते, ठीक है, पंख होते, ये आज के ऑप्शन है। तो ओ आई विश दैट आई हैड अ विंग्स ऑफ डव, आई हैड आई वर्ड विंग्स, हाउ आई विश आई हैड, ओ फॉर द विंग्स ऑफ डव, ओ फॉर द विंग्स ऑफ डव। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सट्रीमली, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आई विश आई हैड, मेरी काश ऐसी हसरत होती या फिर मेरे पास ऐसा होता, को एक्सट्रीमली में बदलने के लिए ओ फॉर या फिर वुड दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओ फॉर का या फिर वुड दैट का, वुड दैट का, तो ओ फॉर आपको यही दिख रहा है, यही हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लो, नो सूनर वाला आ गया ना, अभी हमने पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्जाम में, बार बार रिपीट हो। पेयर कंजंक्शन है, नो सूनर हार्डली वाला जो होता है, ये दोनों एग्जाम्स में फेवरेट टॉपिक होते हैं। नो सूनर के साथ में देन का पेयर बनता है, तो ये देख लो, देन तो सभी में लगा, ये वैन लगा, ये इसको हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास 3 बच्चे हैं जिसको हमें देखना है, तो नो सूनर हैड वी, नो सूनर डिड वी, नो सूनर हैड वी, तो अब हमें यहीं पे देखना है करेक्ट क्या हो जाएगा। नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड मूव, हार्डली स्केर्सली वैन, हार्डली के बाद में हमेशा वैन का पेयर बनता है, ये याद रखना, देन का नहीं बनता है, पर नो सूनर के साथ में हमेशा देन का बनता है, नो सूनर के साथ हमेशा THN देन का पेयर बनता है, तो सही हो जाएगा नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव। तो हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नो सूनर हैड बी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव हो जाएगा, हैड बी बोर्डेड द ट्रेन, इसमें क्या रॉन्ग है, नो सूनर डिड बी बोर्डेड, डिड के साथ में बी बनाता है, तो ये यहीं से गलत हो जाएगा। नो सूनर हैड बी बोर्डेड द ट्रेन देन इट मूव, स्टार्टेड मूव हो जाएगा ना, ये मूव क्यों रहेगा, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। ये देख लो एक्सप्लेनेशन इसका। इसका भी बताना है हमें, कंजंक्शन बट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस वर्ड और फ्रेज, यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें से सही है।
ये भी कंट्रैक्शन दिखाने कंट्रास्टिंग होते हैं ना कंजंक्शन व्हाट वाला, जब दो ऑपोजिट बातें कहीं हो तो व्हाट का यूज़ होता है, तो ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, यही हो जाएगा इसमें, ठीक है। ही इज़ स्लो एल्स ये सब नहीं होगा, कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं। हार्डली देखो वही आ गया यहाँ पर, हार्डली और स्केर्सली का जो पेयर बनता है वो वैन के साथ बनता है, अगर कहीं देन लगा है तो पीछे से काट देना, तो यहाँ भी वैन लगा है, यहाँ भी वैन लगा है, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है तो ये तो पहले ही काट दो यहाँ पर। बाकी की अब तीन ऑप्शन में देखते हैं, तो हार्डली स्केर्सली वैन मीन्स ओनली जस्ट शॉर्ट टाइम बिफोर, यानी थोड़ी देर पहले ही ऐसी बात करता है यहाँ पर। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, ठीक है, यही हो जाएगा हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम। ये पास्ट परफेक्ट में बना है और ये सिंपल पास्ट में बना है, यही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, हमें बताना है इनकरेक्ट यानी कि एक गलत है बाकी के तीन सही हैं। नीदर ईदर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आता है, तो वॉज नहीं वर नहीं वॉज आएगा यहाँ पर। ईच ऑफ द देम हिज फॉलोड हिज प्लान, इसके लिए ईच के लिए हिज आया है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर पजेसिव आया है, ठीक है। यहाँ पर आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफ़ी, ठीक है। आई फियर ही विल फेल, तो ये भी ठीक है। इनकरेक्ट जो था वो बी था ऑप्शन, नीदर हो, नीदर ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, ये भी याद रखना। नाउन तो प्लूरल आएगा, एक्सपर्ट्स होगा, पर जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट भी है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट, हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। माई ब्रदर्स कार वाइल इट वॉज, माई ब्रदर्स कार वाइल इट वॉज 15 years old had begun to fall apart, ठीक है। ये क्या होगा, माई ब्रदर्स कार वॉज 15 years old had begun to fall apart, इसमें से हमें क्या बताना है, ग्रामेटिकली करेक्ट एक करेक्ट है वो हमें यहाँ पर बताना है। 42 का राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर्स कार विच वॉज 15 years old had begun to fall, माई ब्रदर्स कार ये वाला, द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ और एनिमल, दस वी यूज़ विच, ठीक है। यहाँ पर दैट यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वॉज लगा दिया, वाइल लगा दिया है, कार के लिए हम विच का यूज़ करेंगे, लाइफलेस चीज़ है ना इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है हमें यहाँ पर। 41 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद में हमारा 42 एंड 43 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा ए वाला सही है यहाँ पर। इन द बैकयार्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर हाउस आर द बरीड कॉर्प्सेस ऑफ मैनी स्मॉल एनिमल्स किल्ड बाय द विंड वॉल्व, यहाँ पर द सब्जेक्ट के बाद में अलॉन्ग यहाँ पर 42 है ना, ये 43, ये कौन सा 42 43 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो मैनी यहाँ पर यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, ग्रामेटिकली यही यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर यही वाला आपका 43 वाला ही करेक्ट है। सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के साथ में अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद हर काम पे जुड़ा हो तो हमेशा पहले सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कि द सिंगर अलॉन्ग विद हर, ये क्यों गलत है, ये बात कर रही हूँ मैं, विद हर कंपनी वर्ब म्यूजिशियन सिंगर सिंगुलर है, तो ये अलॉन्ग विद क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसके लिए यहाँ पर एज आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। मिसेस शारदा आवर इंग्लिश टीचर बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स हु मेजर इन कॉमर्स साइंस, ये भी रॉन्ग है। नॉट ओनली, ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया यहाँ पर सही से, तो ये जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो ए वाला ही है। नेक्स्ट, देयर आर 4 सेंटेंसेस, ये वाला 4 सेंटेंसेस हैं जिसमें से कनेक्टर फॉर्म द ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपका 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 में करेक्ट ऑप्शन में अनलेस एक कंडीशन बताता है, ये याद रखना है आपको, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वी कैन नॉट स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अनलेस वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लाइफलेस, ठीक है, कंडीशन बताता है इसलिए है ये वाला सही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला,
ये करेक्ट बताना है इसमें, करेक्ट कौन सा है इसमें। यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन अक्यूज के साथ में ऑफ आता है, बस आपको कुछ नहीं देखना, जहाँ भी ऑफ लगा दो अक्यूज्ड ऑफ, यही वाला हो जाएगा। पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है हमें बाकी के। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट अ रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर, इनकरेक्ट बताना है हमें यहाँ पर। इनकरेक्ट है, रेडिकली डिफरेंट अप्रोच फॉर होता है यहाँ पर, अप्रोचेस नहीं होता है। आ लगा है ना यहाँ पे ये, तो यहाँ पर अप्रोचेस क्यों हो जाएगा, यहाँ पर अप्रोच होगा ना, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम आर्टिकल ए का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, रेडिकली डिफरेंट अप्रोच हो जाएगा जो कि सिंगुलर है, बस यही गलत था यहाँ पर, बाकी के सही है सारे। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट बताना। शी एंटर्ड, ये कितना इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार रिपीट होता है। शी एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर के साथ में, एंटर खुद में अपने आप में भी प्रपोजिशन समाहित होती है इसमें, ये कोई भी इंटू नहीं लगाते हैं इसके साथ में, तो हमें ये बताना है कौन सा करेक्ट है। शी एंटर्ड द रूम होता है, कोई भी इंटू इन ये सब नहीं लगता है, ये डायरेक्ट होता है। एंटर्ड के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, एंटर वर्ब के बाद इंटू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, एंटर्ड इनटू द रूम गलत है, शी एंटर्ड द रूम ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्म है इसमें, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, द लगा है, पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, यहाँ पर भी द आना चाहिए। देखो पैरेलल स्ट्रक्चर के हमने कितने सारे सॉल्व किए हैं, बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। तो देख लो यहाँ पर कहाँ पर भी लगा है, तो देखो मोर, तो यहाँ द नहीं लगा है, यहाँ द नहीं लगा है, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, यही हो जाएगा। 49 देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हिस्ट्री करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, बाकी के क्या है कि करेक्ट है। देखते हैं, द कैटल इज ग्रेजिंग, तो यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर द कैटल आर ग्रेजिंग होता है। कैटल, पीपल, पुलिस, इन्हें हमेशा प्यूरल में रखते हैं, आर लगाना है। अक्यूज के साथ में हमेशा ऑफ लगता है, तो देखते हैं अक्यूज, अक्यूज तो इस पर नहीं है। द हेयर इज ब्लैक, 49 की बात हो रही है यहाँ पर। एंटर, फिजिकली एंट्रेंस के लिए इंटू नहीं लगाना होता है यहाँ पर। द टी शर्ट आर क्लोज, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, हेयर इज थिक। तो कैटल एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्यूरल माना जाता है, इसके साथ हमेशा वर्ब हमेशा आर लगता है, तो इनकरेक्ट ही पूछा गया था यहाँ पर, तो यही हो जाएगा आंसर हमारा। हिज टी शर्ट आर लूज, ये सही है। द माई बुक्स आर पॉलिश, सही है। हर हेयर इज थिक, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आज इतनी रखते हैं। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन, आंसर दिख गया क्या, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। होमवर्क आपका यही है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, एंड मुझे कमेंट जरूर करना कि पार्ट 2 में आपको जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो चाहिए या फिर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना। जितने आपके कमेंट होंगे उतने आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलते जाएंगे। एग्जाम आपके पास आ रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना, उसी पर मैं PDF इसका भेज दूँगी।